लिखना शुरू करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि अपना भरोसा, अपना आधार, अपना विश्वास केवल परमेश्वर पर ही रखो। हालेलुया। इमानुएल मिनिस्ट्रीज कलीसिया, ये बात ध्यान में रखें कि आपका और मेरा आधार सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा आधार कौन है? परमेश्वर है, यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। इतना प्यार तो हम कोई नहीं कर सकते। मेरे 3 बेटे हैं, मैं एक को भी ना दूँ किसी के लिए भी, लेकिन परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा दे दिया हमारे लिए। हालेलुया। और जो कोई उस पर विश्वास करता है, जो कोई, वो कोई भी क्यों ना हो, वो कोई पढ़ा लिखा हो या कोई अनपढ़ गवार हो, वो कोई बहुत ही अमीर हो या कोई एकदम गरीब हो, वो चाहे बहुत खूबसूरत हो या बदसूरत हो, जो कोई उस पर विश्वास करता है, हालेलुया, वो अनंत जीवन पाता है। उसे पुत्र बनने का अधिकार देता है। हालेलुया। कितने बेटा बनना चाहते हैं? उस पर विश्वास करो। हालेलुया। यही सिर्फ एक्सपेक्टेड है आपसे। आपसे यही उम्मीद करते हैं परमेश्वर, यही बात करो कि जिसे उसने भेजा उस पर विश्वास करो। हालेलुया। क्या वचन के लिए तैयार हो? हालेलुया। क्योंकि वचन को कोई रोक नहीं सकता है। जब वचन निकलता है, कार्य करना शुरू कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता प्रियो। परमेश्वर के वचन को रोकने के लिए या परमेश्वर के कार्य को रोकने के लिए वो बहुत जोर लगा रहा है इन दिनों में, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। इम्मानुएल वो है। आइए हम उसकी उपस्थिति में खड़े हो जाए। उस वचन का आदर करें जो उसके मुंह से निकला है। प्रेरितों के कार्य 7वां अध्याय 30 से लेकर 35 तक मैं पढ़ रही हूँ। एक्ट्स चैप्टर 7, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 7 वर्सेस 30 थ्रू 35। प्रेरितों के कार्य, प्रेषितांची कृत्ये मराठीमध्ये 7वां अध्याय 30 पासून 35 तक। मिला सबको? जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सिनै पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। मूसा को ये दर्शन देखकर आश्चर्य हुआ, और जब देखने के लिए वो पास गया तो प्रभु का ये शब्द हुआ, मैं तेरे बाप दादों अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब तो मूसा कांप उठा, यहाँ तक कि उसे देखने का हियाव न रहा। तब प्रभु ने उससे कहा, अपने पाँव से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। मैंने सचमुच अपने लोगों की जो मिस्र में है दुर्दशा को देखा है, और उनकी आह और उनका रोना सुना है, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूँ। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। जिस मूसा को उन्होंने ये कहकर नकारा था, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहरा कर उस स्वर्गदूत के द्वारा, जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था, भेजा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं कि अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। मूसा को वो बुला रहा है कि अब मेरे पास आ, मैं तुझे कहीं भेजने जा रहा हूँ। हालेलुया। मेरा विषय है परमेश्वर के पास लौट आओ। हालेलुया। तो अपने पड़ोसी से परमेश्वर के पास लौट आओ। आमीन। परमेश्वर के पास लौट आओ। मनुष्य के पास नहीं जाओगे, दोस्तों के पास नहीं जाओगे, नो प्रॉब्लम। परमेश्वर के पास लौट आना जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तू योग्य परमेश्वर है, हमारे जीवन में अद्भुत करने वाला परमेश्वर। इम्मानुएल ये तेरा नाम है, और इस नाम के अनुसार हमारे जीवन में कार्य भी कर रहे। धन्यवाद।
हर एक की भेंट ले रहा है, इससे धन्यवाद प्रभु जी। अपने वचन को भेजता है और चंगाई देता है, इससे धन्यवाद। अपने वचन को भेजता है और शुद्ध करता है, इससे धन्यवाद प्रभु। अपने वचन को भेज करके हमें बुलाता है, इससे धन्यवाद प्रभु जी। मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करती हूँ कि सहायता कर प्रभु, सुनने वाले कान आशीर्वादित कर। सारे बंधनों को यीशु के नाम से टूट जाए, से आज्ञा करती हूँ। तेरी महिमा इस कलीसिया पे है, इससे धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते सुन ग्रहण कर पिता, आमीन। बैठ जाए। तो परमेश्वर के पास लौटा, हालेलुया। मूसा की कहानी अगर शॉर्ट में मैं बता रही हूँ, क्योंकि हमने आधे से पढ़ा है। मूसा जो है, जब वो पैदा हुआ उस समय फिरौन राजा ने इब्रानियों के मतलब हिब्री लोगों के सारे लड़कों को, जो लड़के बच्चे जब पैदा हो रहे थे तो जो लड़का होता था उसे वो मार देते, क्योंकि हिब्री लोग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। हिब्री लोग मिस्र में गुलाम थे। मिस्र मतलब इजिप्ट, इंग्लिश में इजिप्ट का है। और हिब्री लोग मतलब इजरायली लोग जो है वो मिस्र में गुलामी कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने उनके परिवार को ऐसे आशीष दिया था, उनके मिलन को ऐसे आशीष करता था कि उनकी संख्या बढ़ती गई। इतनी बढ़ गई कि फिरौन इस बात से डर गया कि कहीं अगर शत्रु ने हमला किया और अगर ये हिब्री दास जो बहुत ही मजबूत है, बहुत ही क्या कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग है, ये अगर शत्रु से मिल जाए तो ये मिलकर हमें खत्म कर सकते हैं। तो इसलिए क्या करेंगे, जो पुरुष है, जो लड़का बच्चा है, उसे मार दें, ताकि लड़कियां बचेगी कोई बात नहीं, लड़के नहीं बचने चाहिए, मतलब इनका बीज बढ़ना नहीं चाहिए, इनकी संख्या बढ़नी नहीं चाहिए। और इस चक्कर में इब्रानियों के औरतों के जब भी उनके बच्चे होते थे तो मिस्री दाइयाँ होती थी। दाई मालूम है ना आपको, जो हेल्प करते, जब बच्चा पैदा होता है जो हेल्प करते थे उस औरत को। तो उन दाइयों को कहा गया था कि अगर लड़का हो तो उसे मार दो, तो कैसे भी करके खत्म कर दो, उनको बता दो कि वो तुम्हारा बच्चा जो है मरा हुआ पैदा होगा। लड़कियां हैं तो उनको जीने दो। लेकिन बाइबल कहती कि वो दाइयाँ जो थी वो परमेश्वर का भय मानने वाली थी, और इसलिए उन्होंने क्या किया, लड़कों को भी जीवित रखा, लड़कियों को भी जीवित रखा, और इब्रानी लोगों की संख्या बढ़ती ही गई। ऐसे ही समय में मूसा पैदा हुआ, और पर मूसा की माँ ने, उसका नाम नहीं लिखा है लेकिन वो एक धन्य माँ थी। आने वाले दिनों में उसके बारे में आप सुनिए। मूसा की माँ ने उस बच्चे को छिपाया, क्योंकि छोटा है तब तक छिपा सकती, 2-3 महीने तक छिपाया होगा। और जब वो छुपा नहीं सकी तो उसे नदी में एक बास्केट में रख के उसे नदी में छोड़ दिया। मुश्किल हुआ होगा उसके लिए, लेकिन उसे वो करना पड़ा, क्योंकि अगर मिस्रियों के हाथ में इब्रानियों का बच्चा लगे तो वो ज़रूर मार देंगे। और परमेश्वर की योजना देखो कि जिस फिरौन ने इब्रानियों के बच्चों को मारने की योजना बनाई थी, उसी फिरौन की बेटी ने उस बच्चे को अपने पास रख दिया। हालेलुया। जब तुम योजना में हो तो तुम्हारी शत्रु तुम्हारी देखभाल करेंगे। हालेलुया। मूसा परमेश्वर की योजना में था और वो फिरौन के ही महल में पला बड़ा। जिस फिरौन ने उसे सारे इब्रानियों के बेटों को मारने की योजना बनाई थी, परमेश्वर ने उसे उसी के महल में सबसे बेस्ट एजुकेशन, सबसे बेस्ट खाना पीना, सबसे बेस्ट जो कुछ क्या कहते ना ऐशो आराम और सारी लड़ाई की जो युक्तियाँ होती है उस सब में तरबेज ऐसे मूसा बना। बहुत ही हैंडसम ऐसा आदमी वो बन गया, पुरुष वो बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मिस्रियों के महल में वो बढ़ा। वो था इब्रानी, लेकिन वो मिस्रियों के महल में बढ़ा। 40 साल तक वो मिस्रियों के महल में ही था, फिरौन के महल में ही था। 40 साल के बाद ऐसा हुआ कि वो बाहर देखने गया कि उसके भाई बहन किस तरह से गुलामी कर रहे हैं, और उसका दिल जो है अपने भाइयों की तरफ खींचने लगा। इतना प्यार उसके भाइयों की तरफ उसके पास था और उसका दिल वहाँ पे खींचने लगा। उसे देखा कि एक मिस्री व्यक्ति एक इब्रानी को
मार रहा है, क्योंकि उन दिनों में इब्रानी लोग गुलाम थे। गुलाम का जो स्टैंडर्ड था ना उस देश में, कि वो सबसे निचला स्टैंडर्ड था। उनकी कोई अहमियत नहीं थी, उनकी कोई हैसियत नहीं थी। उनसे काम करवाया जाता था, उनके बदले में उनको कुछ नहीं मिलता था। उनको सिर्फ उतना ही खिलाया जाता था ताकि वो फिर उठ के काम कर सके। वो कोई नौकरी नहीं कर रहे थे। अगर आप नौकरी करते तो आपको सैलरी मिलती है। वो गुलाम थे। नौकर और गुलाम में फर्क होता है। ये गुलामी कर रहे थे, और जब इसने देखा कि वो मिस्री व्यक्ति उसे मार रहा है, तो उसने उस मिस्री को और उस इब्रानी भाई को छुड़ाया, और उसने मिस्री व्यक्ति को ऐसे मारा कि वो मर गया। क्योंकि ये महल में पला बड़ा, अच्छा खाते पीते खानदान से आया है, हाँ बहुत मजबूत स्ट्रांग था, ऐसे मारा कि वो मर गया। और इब्रानी व्यक्ति जो था वो ये देख के डर कर भाग गया। दूसरे दिन ऐसा लिखा है बाइबल में, जो लिखा है मैं आपको बता रही हूँ। दूसरे दिन जब वो फिर बाहर गया देखने के लिए, तब उसने देखा कि दो इब्रानी जो भाई मतलब है, एक ही जाति के लोग, वो आपस में उलझे हुए हैं। और उसने जाकर अच्छे दिल से, बहुत प्यार से जाकर उन्हें अलग करने की कोशिश की, और ये समझाने की कोशिश की कि आप तो भाई हो, आप क्यों लड़ रहे हो। लेकिन उस इब्रानी व्यक्ति ने कहा कि तुझे हम पर किसने नियुक्त किया है? तू कौन है? तू क्यों हमारे बीच में बात कर रहा है? ये हमारे आपस की बात है। तुझे किसने नियुक्त किया है? क्या तू मुझे भी मार देगा जैसे कल मिस्रियों को मार डाला? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो किसी की मदद करने के उद्देश्य से अपने भाई के पास चला गया, और उसका भाई उसके पाप को उछाल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपको अभी कभी ऐसा अनुभव आया कि आप किसी की मदद करने की कोशिश कर रहे हो, और वो उस मदद को लेने के बजाय तुम्हारी गलतियाँ, तुम्हारी बातों को उठा रहा है वगैरह, तुझे पता है तू क्या है, तू कैसा है, तू कहाँ से है, तू क्या करता है, जबकि आप अच्छे दिल से, अच्छे उद्देश्य से उनको छुड़ाने के लिए, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो उलट कर आपको ही दोषी मान रहे हैं। ये स्थिति मूसा की हुई, जिससे वो दिल से प्यार करता था, जिससे वो उसका इतना प्यार था उनके लिए, अपने भाइयों के लिए, कि वो उसे रोक नहीं सकता था अपने आप को। इसलिए वो गया और उनसे बात करने लगे, लेकिन लोगों ने उसको अपनाया नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा सोच रहा होगा कि मैं कुछ सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन गलत कैसे हो गया। मैं तो चाहता हूँ कि ये अच्छे से रहे, लेकिन ये क्यों नहीं समझ पा रहे मेरी बात को। और उसके हाथ में एक मिस्री से खून हुआ था, ये सच बात थी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मेरे साथ हो? और मूसा ने सोचा कि जो मेरे अपने हैं उन्होंने मुझे इनकार किया, नकार दिया, ठीक है, और मिस्रियों के पास मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मैंने एक मिस्री को मार डाला है, इसी से अच्छा है कि मैं इन दोनों को छोड़ दूँ और चला जाऊँ। वो मिस्र से, उन लोगों से, उस गुलामों को भी छोड़ देता है और उस महल को भी छोड़ देता है और भाग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि मैंने खून किया है और खून की सज़ा मुझे मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। एक नियम होते हैं ना, हर राष्ट्र के एक नियम होते हैं, एक राज्य के एक नियम होते हैं, और तुम उस घर में बड़े हुए तो भी वो नियम तुम्हारे लिए भी लागू है। इमाम मिनिस्ट्रीज, हालेलुया। क्योंकि आप इस कलीसिया में हो, इसलिए ऐसा नहीं कि कुछ भी करो, कुछ नियम है जो सबके लिए लागू है। हालेलुया। और ये आपकी भलाई के लिए है, ये मेरे भलाई के लिए है। और इससे मूसा ने क्या किया, उस देश को छोड़ दिया, वो चला गया वहां से। हालेलुया। इसलिए इधर 35वीं आयत में हम देखते हैं, 35वीं आयत में, जिस मूसा को उन्होंने ये कहकर नकारा था, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्याय ठहराया है, ये उसके भाई उससे पूछ रहे हैं, तू कौन है, तू क्यों आया, किसने बोला। हालेलुया। उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहरा कर उस स्वर्गदूत के द्वारा, जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था, भेजा। हालेलुया। जब वो अपनी शक्ति से गया तो उन्होंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अब परमेश्वर ने उसे भेजा। हालेलुया। उसी को भेजा। जब उन्होंने पूछा तू कौन है, हाकिम और न्याय बनकर बैठा है, परमेश्वर ने उसे ही हाकिम और न्याय बनाकर भेजा। हालेलुया। और वो वहाँ पर चला गया। एक वो वादा जो था ना,
जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू चला जा, क्योंकि मैंने उनकी दुहाई को सुना है, मैंने उनके दर्द को सुना है, इसलिए तू जा और उनको छुड़ा। इसमें मूसा का पर्सनल फायदा कुछ नहीं था। मूसा को सिर्फ जाके उनको छुड़ाना था। समझ में आ रहा है आपको? कोई पर्सनल फायदा नहीं था। आज की जो जिंदगी में, आज के जीवन में, आज की दुनिया में, आज की पीढ़ी में हम देखते हैं कि अगर आप किसी से भी जुड़ जाओ तो वो अपना इसमें क्या फायदा है वो पहले ढूंढते हैं, है ना? किसी से बिजनेस करने की बात करो, इससे मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा होगा, अगर मेरे बारे में क्या, अगर मेरे लिए कुछ नहीं तो मुझे इंटरेस्ट नहीं। स्वार्थी ऐसी ये पीढ़ी बन गई है। और बाइबल में कहा कि अंत के दिनों में लोग खुद पर प्यार करने वाले बनेंगे, स्वार्थी बनेंगे, उन्हें दूसरों की कोई परवाह नहीं होगी, माँ बाप के अधीन नहीं रहेंगे, माँ बाप के विरोध खड़े रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वार्थी पीढ़ी बनती जा रही है हमारी, स्वार्थी पीढ़ी। मूसा को परमेश्वर भेज रहा है, मूसा ये नहीं कह रहे इसमें मेरा क्या फायदा है। हालेलुया। हाँ, वो बहाने बना रहा है नहीं जाने के लिए क्योंकि वो डर गया है, लेकिन उसको अपना फायदा नहीं ढूंढ रहा है। परमेश्वर ने उसे कहा कि तू जा, हालेलुया, तू जा और उनको छुड़ा कर लेकर आ। ये वादा उनके लिए था, मूसा के लिए नहीं था। प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपना इंटरेस्ट देखना बंद करें, दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, मुझे क्या मिल सकता है, बजाय इसके ये सोचना शुरू करें कि मैं क्या कर सकता हूँ या क्या मैं देश में क्या दे सकता हूँ। हालेलुया। ये जरूरी है। हम विश्वास के बारे में सिखाते हैं, लेकिन विश्वास करना काफी नहीं है। विश्वास के बारे में ही सिखाना सही नहीं है, विश्वास के बारे में ही काफी नहीं है। किस पर विश्वास करना ये कहना जरूरी है। हालेलुया। दुनिया में सब लोग विश्वास करते हैं। हम बहुत सारे एडवर्टाइज भी देखते हैं, ये भरोसे का है, ये सीमेंट भरोसे का है, ये पेंट भरोसे का है। हालेलुया। हाँ, ये गारंटी है, ये वारंटी है, विश्वास की क्या बात है। दुनिया में विश्वास के लिए बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारे जरिए। विश्वास किस पे करना है? यीशु मसीह ने यूहन्ना के इंजील में 14:1 में कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करो। हालेलुया। परमेश्वर पे विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास किस पर करना है ये समझो। कैजुअल विश्वास नहीं करना, हाँ मुझे विश्वास है, परमेश्वर है, हाँ मुझे विश्वास है। बाइबल कहती है कि दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं और थर आते हैं, लेकिन इससे उनका उद्धार नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर पे विश्वास करो और यीशु मसीह पे विश्वास करो, उद्धार पाओगे। हालेलुया। उद्धार पाने के लिए हमें बुलाया है प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन है ये परमेश्वर? क्यों इस पे विश्वास करें? जब मूसा फिरौन के पास गया और कहने लगा कि परमेश्वर ने कहा है कि मेरे लोगों को जाने दो, लेट माय पीपल गो, मेरे लोगों को जाने दे, परमेश्वर ने मुझे भेजा है। फिरौन कहते कौन है परमेश्वर? मैंने पहचानता हूँ तेरे परमेश्वर को। कौन है ये परमेश्वर? क्या आप जानते हो कौन है आपका परमेश्वर? किसको आपने अपना परमेश्वर बना के रखा है? किसको अपना आधार बना के रखा है? जिस किसी की तुम आराधना करते हो वो तुम्हारा परमेश्वर बन जाता है। गए दिनों में मैंने ये बताया था, जिस किसी चीज की तुम आराधना करते हो, द थिंग्स दैट यू वर्शिप दे विल बिकम योर गॉड। तुम अगर अपने फोन की आराधना करो, बार बार फोन में अपना पूरा ध्यान मन सब करो, वो तुम्हारा परमेश्वर बन गया है। इसके अलावा, इसके बिना तुम्हारा कुछ चलता ही नहीं। अगर हम अपने पढ़ाई लिखाई को तुम अपना अभिमान बना रहे हो, उसके बारे में बताते रहते हो, तो वो तुम्हारा परमेश्वर बन गया है। अगर अपने धन दौलत को आप बताते रहते हो, जताते रहते हो, वो तुम्हारा परमेश्वर बन गया है। तुम किसकी आराधना करते हो वो तुम्हारा परमेश्वर बन जाता है प्रियो। जिस किसी की तुम चर्चा सबसे ज्यादा करते हो वो तुम्हारा परमेश्वर बन जाता है। हालेलुया। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? खुद की चर्चा कर रहे हैं तो खुद को हमने परमेश्वर बना लिया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पे विश्वास करो। कौन है ये परमेश्वर? क्या तुम उसे जानना चाहते हो? बाइबल में जब मूसा ने कहा कि अगर फिरौन ने मुझे पूछा कि तुझे किसने भेजा है तो मैं क्या कहूँ, परमेश्वर कहता है जो मैं हूँ सो मैं हूँ। हालेलुया।
जो मैं हूँ सो मैं हूँ, आई एम दैट आई एम। हालेलुया। परमेश्वर इतना सब कुछ है कि शब्दों में वो समा नहीं सकता। हालेलुया। वो ही शांति का राजकुमार है, वो ही उद्धारक है प्रियो, वो ही सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है। हालेलुया। चारों तरफ हमें घेरे देता है परमेश्वर। हालेलुया। स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। हालेलुया। परमेश्वर इस पृथ्वी पे समा नहीं सकता। हालेलुया। वो ही अल्फा है, वो ही ओमेगा है, वो ही आदि है, वही अंत है, वो ही शुरुआत है, वो ही आखिर है। हालेलुया। वो अपने शब्द को भेजता है, कार्य हो जाता है। जब वो कहते हैं कि जियो, तुम मर नहीं सकते। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वो कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाओ, तुम जी नहीं सकते। कितने भी बड़े डॉक्टर के पास जाओ, कितने भी बड़े हॉस्पिटल में जाओ, अगर परमेश्वर ने कह दिया कि मिट्टी में मिल जाओ, वापस लौटा, तुम जी नहीं सकोगे। हालेलुया। तुम्हारे हर सांस का हिसाब वो रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आपका मेरा परमेश्वर है, जो उसे किसी ने नियुक्त नहीं किया है प्रियो, और ना उसे कोई हटा सकता है। हालेलुया। अनादिकाल से अनंत काल तक, हमेशा से जो था और जो है और जो आने वाला, वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो बदलता नहीं है, वो बदलता नहीं है, हम बदल जाते हैं। जब पैदा होते हैं तो छोटे से बच्चे होते हैं, जैसे जैसे साल बीतते हैं हम बड़े हो जाते हैं, और साल बीतते हैं हम बुजुर्ग हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, बदलते जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। परमेश्वर बदलता नहीं है, परमेश्वर खत्म नहीं होता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके जैसा ना कोई था और ना कोई है और ना कोई होगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मेरा परमेश्वर। और अगर ऐसा परमेश्वर आपका है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अनंत काल से अनंत काल तक मैं हूँ। हालेलुया। जो मैं हूँ सो मैं हूँ। फिर एक बार, जो मैं हूँ सो मैं हूँ। हालेलुया। तुम किससे मेरी तुलना करोगे? किससे उसकी तुलना कर सकते हो? हालेलुया। जब वो ठान लेता है कि आपको आशीष देना है, तो कौन आपको शाप देगा? जब वो ठान लेते हैं कि आप शापित हो गए हो, तो कौन आपको आशीष दे सकता है? हालेलुया। वो आपका मेरा परमेश्वर है, वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, वो जिंदा परमेश्वर है प्रियो। हालेलुया। उसने मूसा से कहा, मैंने कहा था कि जब वो कहते कि तुम मर जाओगे, तो तुम मर जाओगे, तुम जीवित नहीं रह सकते। ट्राई, कितना भी कुछ भी ट्राई करो, नहीं हो सकता है। आपको पता है उसने मूसा से क्या कहा? अनुवाद की किताब में, अनुवाद 22:50 में लिखा है, ड्यूटोनॉमी, द बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 50, अनुवाद 22:50 में से लिखा है, तब जैसा तेरा भाई हारून होर पहाड़ पर मरकर अपने लोगों में मिल गया, वैसा ही तू इस पहाड़ पर चढ़कर मर जाएगा। हालेलुया। और अपने लोगों में मिल जाएगा। परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ी पे क्यों भेजा पता है? मरने के लिए। वो कहता है उसे कि तू पहाड़ी पे चढ़ेगा, तू देश को देखेगा और वहीं पे मर जाएगा। अगर आपको किसी ने कहा कि आप है ना आज अगर क्या कहते हैं उस वाटरफॉल के पास जाओगे, वाटरफॉल, झरने के पास जाओगे, वो बहुत भयानक झरना है, वहाँ मत जाओगे तो मर जाओगे, तो ये बात सुनकर भी आप डर के नहीं जाओगे। बराबर है ना? ये जगह जो है यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, इस जगह से मत जाओ, तो आप उसको अवॉइड करोगे। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि उस पहाड़ पे चढ़ जा और मर जा। हालेलुया। मूसा पहाड़ पे चढ़ा और मर गया। परमेश्वर ने उसे दफनाया। हालेलुया। जब तुम मरने तक परमेश्वर के अधीन होते हो, तो वो तुम्हें दफनाएगा। हालेलुया। तो तुम्हें शैतान छू भी नहीं सकता है। यीशु मसीह मृत्यु तक अधीन रहा। हालेलुया। परमेश्वर को उसे जिलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपका मेरा परमेश्वर है प्रियो।
हालेलुया, वो बदलता नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं बदलता, जो है वो वैसे ही रहता है, उसमें कोई चढ़ाव उतार नहीं होता है। कभी ऐसा आज थोड़ा सा परमेश्वर ज्यादा तेजस्वी है, कल थोड़ा कम हो गया उसका तेज, नहीं नहीं, वो स्थिर है, वो स्थापित है, वो सॉलिड है, हालेलुया, वो चट्टान है, तुम उसमें खड़े रह सकते हो, हालेलुया, और तुम डगमगाओगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसी चट्टान वो है, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं आपका परमेश्वर कौन है? ऐसे परमेश्वर की सेवा हम कर रहे हैं, वो कोई ऐरा गैरा नहीं है, हालेलुया, वो स्थिर है, युगों युगों से खड़ा है, हालेलुया, पृथ्वी के घेरे पे बैठता है। बाइबल में लिखा है यशायाह की किताब में कि सिट्स ऑन द सर्कल ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी या घेरे में है, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक घेरा है, इस पर मेरा परमेश्वर बैठता है, हालेलुया, अद्भुत मेरा परमेश्वर। उसके बारे में बात करना अद्भुत है, हालेलुया, जो उसके बारे में बात करती हूँ तो मैं आशीर्वादित हो जाती हूँ, मेरा बैलेंस निकल जाता है प्रियो, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है, हालेलुया, वो आपका परमेश्वर है, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका अस्तित्व नहीं बदलता, उसकी पहचान नहीं बदलती, जो वो था वही रहेगा, उसकी पहचान नहीं बदलती, हालेलुया। हमारी पहचान बदल जाती है ना। कुछ सालों पहले मेरे सारे बाल एकदम काले, घने काले बाल थे, अब सारे बाल एकदम क्या हो गया मालूम है, चांदी के तार हो गए हैं, बदल गई हूँ। कुछ लोगों के मुंह में चांदी के, सोने के, प्लास्टिक के, सेरामिक का दांत बिठाए, क्योंकि जो आपके पास था अब वो नहीं रहा, तो आपको कुछ और बिठाना पड़ा। किसी को कान की मशीन, सब है मेरे साथ कि छोड़ दे मुझे अकेले यहाँ पर, क्योंकि मैं बदल गई हूँ। जो मेरे पास कल था आज मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर उसकी पहचान नहीं बदलती। जो कल उसके पास था वो आज भी उसके पास है, जो कल चमत्कार कर सकता था वो आज भी कर सकता है, हालेलुया। जो कल लाल समुद्र को दो तरफा कर सकता था वो आज भी कर सकता है, हालेलुया। कोई भी बात उससे असंभव नहीं। जो कल मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर आज भी जिला सकता है, हालेलुया। उसका अस्तित्व नहीं बदलता, उसकी पहचान नहीं बदलती है प्रियो, और उसकी बुलाहट नहीं बदलती, हालेलुया। जब वो आपको बुलाता है, आपको बुला लिया, बुलाने के बाद वो पश्चाताप नहीं करता, यार क्यों बुलाया इसको, नहीं। उसने योना को बुलाया, कहा कि निनवे को जाओ और जाकर उन लोगों को बता दे कि अगर तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो परमेश्वर तुम्हारा नाश करेगा। योना परमेश्वर का भविष्यवादी, परमेश्वर का जन, परमेश्वर का दास, पास्टर योना क्या कर रहा है? मुझे पता है तू बहुत दयालु है, मुझे पता है तू बहुत अनुग्रह कर, परमेश्वर को चढ़ा रहा है, मुझे पता है तू ऐसा नहीं करेगा, फिर मैं क्यों टाइम पास करूं? क्योंकि तू नहीं करेगा नाश, कि नाश करना ये तेरा स्वभाव नहीं, तू नहीं चाहता किसी का नाश हो। और अगर मैं जाऊं और वो सच में पश्चाताप करेंगे तो तू नाश तो नहीं करेगा, तो क्यों इतना सारा हंगामा करे, इतना सारा यात्रा करूं, क्यों? छोड़, मैं नहीं चाहता हूँ, हालेलुया। लेकिन उसने उसे बुलाया था और एक काम दिया था। परमेश्वर ने आप में से यहाँ बैठे सबको बुलाया है, एक काम दिया है जो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि वो काम क्या है, हालेलुया। वो आपसे बात कर रहे हैं, इस समय वो आपसे बात कर रहे हैं। एक काम प्रभु ने आपको दिया है, वो काम वो प्रकट करेगा, हालेलुया। फिर चाहे तुम मछली के पेट में जाके छुप जाओ, या मिधानी लोगों के बीच में जाके छुप जाओ, या किसी रेगिस्तान में जाओ, या किसी भी कब्र में जाके छुप जाओ, वो तुम्हें बाहर निकालने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसकी बुलाहट नहीं बदलती, हालेलुया। उसकी बुलाहट नहीं बदलती। जोशुआ ने कहा कि जिस स्थिति में आप हो उस स्थिति तक वो पहुंच सकता है भी, वो हमारा परमेश्वर है, हालेलुया। जोरदार ताली बजा हमारे परमेश्वर के लिए, वो सब कुछ कर सकता है, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्योंकि बाइबल कहती है जिसने तुम्हारे अंदर उस अच्छे कार्य को शुरू किया है वो पूरा भी कर सकता है, हालेलुया। तुमको अच्छा लगे ना लगे, परमेश्वर अपने कार्य को पूरा करना जानता है, क्योंकि एक बार उसके मुंह से निकल गया, वो निकल गया, वो कार्य होगा ही, हालेलुया। जो वो कहता है, जिसको विश्वास है वही बोले, जो वो कहता है
वो करता है। हालेलुया। जो योजना वो करता है वो उसे पूरा करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पुराने नियम में उसे नियुक्त किया था कि याजकों ने आकर भेड़ बकरियों का बलिदान चढ़ाना चाहिए, तब इज़राइल का पाप माफ हो जाएगा, इज़राइल पाप मुक्त हो जाएगा। और उसने ये योजना बनाई थी पुराने नियम में भेड़ बकरियों के लहू के द्वारा, नए नियम में यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमेशा के लिए वो बलिदान चढ़ा करके उद्धार को पूरा किया। हालेलुया। जो उसने ठान लिया वो ठान लिया, कौन उसे बदलेगा? हालेलुया। किस में इतनी हिम्मत है कि परमेश्वर की जो उसने ठान लिया उसे बदल सके? परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। परिस्थितियां हमें बदलती है, परमेश्वर को नहीं। कुछ स्थितियां जो है हमें बदल देती है, हम बदल जाते हैं। हम या तो डर जाते हैं, या तो बलवान हो जाते हैं, या तो प्रभु के निकट आते हैं, या तो दूर जाते हैं। हम बदलते जाते हैं। परमेश्वर वही स्थिर है, वो बदलता नहीं। आज तूने पाप किया, अब मुझे तुझसे कुछ लेना देना नहीं। कल तूने धार्मिकता दिखाई तो मैं तुझे नजदीक लूंगा, ऐसा नहीं। परमेश्वर स्थिर है, वो नहीं बदलता। मैंने योजना बना ली है, मैंने बना ली है, मैं तुझे वहां तक पहुंचाऊंगा। हालेलुया। 40 साल हो गए थे, 40 साल। मूसा जब उस 40 साल का था तब उसने उन भाइयों को अलग करने की कोशिश की। उसके बाद में जब भाइयों ने उसे इनकार किया तो वो भाग गया, मिद्यान में चला गया और मिद्यान में 40 साल रहा। कितने साल रहा? मतलब मूसा की उम्र कितनी हो गई? कितनी? हाँ, पढ़े लिखे हैं ना आप सब। 80 साल हो गई, 80 साल का हो गया मूसा और अब वहां पे वो सेटल हो गया है। 80 साल का इंसान सेटल है, उसको भी क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, सब मिल गया। क्या हुआ? वहां गया, वहां जाकर मिधानी लोग मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे, लेकिन अपने उसे नहीं स्वीकार रहे हैं तो वहां पे जाके सेटल हो गया। जब हमें कोई रिजेक्ट करता है, जब हमें कोई इनकार करता है, हमसे दोस्ती करना नहीं चाहता, हमसे हमें दूर कर देता है, तो हम किसी के साथ भी सेटल हो जाते हैं। याद रखें, क्योंकि रिजेक्शन है, क्योंकि हमें ठुकराया है तो हम सोचते हैं कि कोई तो मुझे अपना है। ये मनुष्य का स्वभाव है। इसलिए मूसा वहां गया ताकि वो, और उन्होंने उसे अपनाया भी। वहां पे ऐसा लिखा है बाइबल में कि यित्रो नाम का एक याजक था जो मूर्ति पूजा में उनका याजक था, पंडित कह सकते हैं। उसकी 7 बेटियां थी और उसमें से एक बेटी के साथ मूसा की शादी हुई। उसने अपनी एक बेटी मूसा को दे दी और मूसा की शादी हुई। वहाँ पर मिद्यान में उसकी शादी हुई, उसको 2 बेटे हुए। ठीक है, आज मूसा का सब पुराण निकालेंगे हम लोग। 2 बेटे हुए और वहाँ पर उसे अच्छा जॉब भी मिला। पता है आपको क्या जॉब मिला? हाँ, अपने ससुर की सारे प्रॉपर्टी को संभालने का। सारे भेड़ बकरियां, उस समय का प्रॉपर्टी वही था। भेड़ बकरियां जिसके पास सबसे ज़्यादा, वो सबसे अमीर, वो भेड़ बकरियों को संभालता था, उन्हें चराता था, उन्हें लेकर चलता था। मतलब उसे क्या मिला? रोटी कपड़ा मकान सब मिल गया वहाँ पर। सेटल्ड है, सक्सेसफुल है, सफल है। हर सफलता अच्छी सफलता नहीं होती। हालेलुया। क्या आपने सुना? तो अपने पड़ोसी से, हर सफलता अच्छी सफलता नहीं होती। हालेलुया। जोशुआ की किताब, द बुक ऑफ जोशुआ, यहोशू की किताब, उसके पहले अध्याय के 8वें आयत में से लिखा है कि अगर तुम मेरे नियम में चलोगे तो मैं तुझे सफल करूंगा। इंग्लिश में लिखा है कि आई विल गिव यू गुड सक्सेस। गुड सक्सेस, इसका मतलब बैड सक्सेस भी होता है। मतलब सफलता बुरी भी हो सकती है, बुरी और अच्छी भी हो सकती है। आपके पास कौन सी सफलता है? हालेलुया। सफल हो गया इसलिए सेटल हो गया, सफल हो गया इसलिए खुश हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन वो इनफ है, तो वो काफी नहीं था प्रियो। वहां पे ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने वहां पे एक जलती झाड़ी को दिखाया। मूसा ने देखा कि झाड़ी जल रही है। शायद उसे बहुत दूर से देखा हो, क्योंकि बहुत दूर से पहाड़ी पे चढ़ रहा है, दूर से देखा। और रेगिस्तान में आग लगना ये आम बात है, ये कोई खास बात नहीं है, आम बात है। क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सूखे सूखे ऐसे झाड़ियाँ होती है तो आग पकड़ लेते हैं। आग लगना एक नॉर्मल बात थी। उसको देखा झाड़ी जल रही है और दूर से देखा, और बहुत चल के झाड़ी के निकट आया तो उसने देखा कि झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है। हालेलुया। जब
कोई हम कागज को जलाएं तो 1-2 सेकंड में वो पूरा काला पड़ के नीचे गिर जाता है, आग भी बुझ जाती है। लेकिन ये क्या है, आग जल रही है लेकिन झाड़ी बुझ नहीं रही है, भस्म नहीं हो रही है। हालेलुया, क्योंकि सनातन के परमेश्वर ने उस झाड़ी में प्रवेश किया था। हालेलुया, जब परमेश्वर ने उस झाड़ी में प्रवेश किया तो वो कैसे बुझ सकती है। हालेलुया, जब परमेश्वर हमारी स्थिति में प्रवेश करता है तो तुम्हारी स्थिति बुझेगी नहीं, जीवन वहां पर आ जाता है। हालेलुया, वो अग्नि रुकी नहीं, वो जल रही है लेकिन वो झाड़ी नहीं जल रही है, आग चल रही है। और मूसा को बहुत सरप्राइज हुआ, 40 साल से वो देख रहा है रेगिस्तान में बहुत जगह पे आग लगती है, झाड़ियाँ जल के भस्म होती है, ये क्यों नहीं जल रही है। इसलिए वो मुड़ा, वो देखने को मुड़ा, परमेश्वर ने उसे आवाज दी। हालेलुया, अगर तुम ध्यान दोगे तो परमेश्वर बात करेगा। हालेलुया, एक ऐसी अग्नि इन दिनों में परमेश्वर हमारे जीवन में डाल रहा है। हालेलुया, एक ऐसी अग्नि वो डाल रहा है, वो आग तुम्हारे ध्यान को खींचेगी, वो आग बुझेगी नहीं। हालेलुया, तुम सक्सेसफुल हो जाओ, तुम सब कुछ हो जाओ, बड़े हो जाओ, प्रसिद्ध फेमस हो जाओ, सब हो जाओ, लेकिन एक आग जो परमेश्वर ने आपके अंदर रखी है, उसके कार्य के लिए जो आग रखी है, अगर वो बुझ नहीं रही है तो वो आपके ध्यान को खींचेगी। हालेलुया, कुछ भी करो लेकिन फिर भी एक ऐसे कुछ तो है मुझे करना है, ये परमेश्वर की अग्नि है प्रिय, परमेश्वर की अग्नि तुम्हारे अंदर चल रही है आज। हालेलुया, आपके ध्यान को खींचने के लिए, ताकि वो आपसे बात कर सके। हालेलुया, और वो वहाँ पर कहते हैं कि मैं 400 साल तक लोग गुलामी थे। कितने साल? इब्रानी लोग 400 साल तक गुलामी में थे। 400 साल के बाद परमेश्वर बोला। हालेलुया, परमेश्वर चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है। कई बार हम प्रार्थना करते जवाब नहीं मिलता है, हार मान लेते हैं, निकल जाते हैं अपने काम करने के लिए। परमेश्वर चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको भूला है। प्रेज़ द लॉर्ड, आपके लिए योजना बनी है प्रिय, मेरे लिए योजना बनी है। और परमेश्वर 400 साल के बाद मूसा से कहता है कि मैं तेरे पिता का, तेरे बाप दादों का परमेश्वर, मैं अब्राहम का परमेश्वर, मैं इसहाक का परमेश्वर, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ। हालेलुया, मतलब मैं तेरे पिता का भी परमेश्वर हूँ और मैं तेरे बच्चों का भी परमेश्वर बना रहूँगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए ज़रूरी है कि हम हमारे बच्चों के सामने हमारे परमेश्वर के बारे में बात करें। हालेलुया, कि वो जाने कि वो परमेश्वर सिर्फ मेरा नहीं, उनका भी है। अपना पर्सनल अनुभव होना बहुत ज़रूरी है, किसी के भी अनुभव से उधार नहीं मिलता, खुद को चखना पड़ेगा। हालेलुया, कि मैं हर पीढ़ी का परमेश्वर हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हमने गए दिनों में सुना था कि परमेश्वर ने याकूब को इज़राइल ऐसा नाम दिया था, है ना। याकूब का मतलब क्या है? युक्ति करने वाला, चालाक, हाँ, फंसाने वाला। लेकिन परमेश्वर ने उसका नाम बदल के इज़राइल का, जो इसका मतलब है कि राजकुमार, उसको राजकुमार बनाया था। परमेश्वर ने उसका नाम बदला था। लेकिन जब वो मूसा से कहता है तो वो नहीं कहता कि मैं अब्राहम, इसहाक और इज़राइल का परमेश्वर है, वो कहता है मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का भी परमेश्वर हूँ। जो याकूब युक्ति करने वाला, जो गलती करने वाला, जो गड़बड़ करने वाला याकूब, उसका भी मैं परमेश्वर हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हम ऐसे ही हैं याकूब की तरह, हम में से हर एक के अंदर याकूब भी है और इज़राइल भी है। कभी कभी हम याकूब जैसा बन जाते हैं, कभी कभी हम इज़राइल जैसे बन जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा परमेश्वर है प्रियो, परमेश्वर आपका परमेश्वर है और वो आपको वहाँ से निकालने वाला, आपको वहाँ से निकालने के लिए तैयार है। हालेलुया, और वो कहता है कि अपने जूतों को निकाल, क्योंकि ये भूमि पवित्र है। हालेलुया, जब परमेश्वर प्रवेश करता है पवित्रता प्रवेश करती है। हालेलुया, जब परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर अगर आपके और मेरे जीवन में है, आपके मेरे दिल में रहता है, तो तुम पवित्र स्थान हो। हालेलुया, तुम्हें कोई छू नहीं सकता है। अशुद्धता को उतार के फेंकना जरूरी हो जाता है। हालेलुया, वो पवित्र है, वो पवित्र भूमि, उसकी उपस्थिति से वो भूमि पवित्र हो चुकी है। उसके पहले वो पवित्र नहीं थी, लेकिन जैसे परमेश्वर ने उस स्थिति में एंट्री की, वो पवित्र हो गई थी। हालेलुया, और उसे मूसा से कहा कि अपने जूतों को हटा, क्योंकि ये भूमि पवित्र है। हालेलुया, फिर तुम जिस किसी स्थिति में क्यों ना हो,
अगर परमेश्वर आपकी स्थिति में प्रवेश कर रहा है, वो स्थिति पवित्र हो जाती है। हालेलुया। परमेश्वर उसे पलट देगा। मूसा के लिए वो झाड़ी, वो पहाड़ी, वो पवित्र बन गई। योशुआ के लिए वो युद्ध भूमि पवित्र बन गई। हालेलुया। क्योंकि जब योशुआ युद्ध करने के लिए निकल पड़ा तो परमेश्वर का दूत तलवार लेकर उसके सामने खड़ा हुआ। हालेलुया। और योशुआ जो है इतना युद्ध करता था, ऐसा योद्धा था कि उसने जब दूत को देखा तो उसे नहीं पहचाना। उसे कहा कि तू हमारी ओर से है कि तू शत्रु की ओर से है। दूत ने कहा, ना मैं तेरे ओर से हूँ, ना मैं शत्रु की ओर से हूँ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से हूँ। हालेलुया। अपने जूतों को उतार, क्योंकि ये भूमि पवित्र हो गई है। परमेश्वर की उपस्थिति से जो कुछ उतरता है आपको शुद्ध कर देता है। आपका पाप कितना भी गहरे रंग का क्यों ना हो, आपके विचार कितने भी सड़े हुए क्यों ना हो, परमेश्वर जब प्रवेश करता है शुद्ध हो जाते हो। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा कि जो वचन आप सुनते हो उससे आप शुद्ध हो चुके हो जाओगे नहीं, हो चुके हो, पास्ट टेंस, भूतकाल, मतलब हो गया, फिनिश, कार्य कंप्लीट हो गया। यीशु मसीह ने सभी पर कहा कि पूर्ण हो गया। हालेलुया। हमें पूर्ण करने के लिए यहाँ पे प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी उपस्थिति में भी हो चलवाई है, हालेलुया, शुद्धता है, सामर्थ है, परिवर्तन है। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में ही रहो और कहीं मत रहना। दाऊद कहते हैं कि तेरी उपस्थिति में रहना कितना भला है, कहीं और रहने से ज्यादा अच्छा है कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहो। द सेफेस्ट प्लेस टू बी इन, सबसे सुरक्षित स्थान क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति। इसलिए वो कहता है Psalm 91, he who dwells in the shelter of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty। जो सर्वशक्तिमान के छाया में रहता है वो परम प्रधान के छाया में रहता है। हालेलुया। हालेलुया। In the shadow of the Almighty, I will say of my Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust। मैं उसी पे विश्वास करूंगा। हालेलुया। विश्वास करो परमेश्वर पे, ऐसे हवा में विश्वास मत करो, कुछ हासिल नहीं होगा। परमेश्वर पे विश्वास करो। और यहाँ पे मूसा को परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे भेज रहा हूँ, मूसा इस मेरी उपस्थिति में तू जा, इस मेरी उपस्थिति को लेकर जा। और मूसा ने जान लिया कि उसकी उपस्थिति बहुत जरूरी है। हालेलुया। आप मेरे साथ हो, सो रहे हो? मैं अपनी शक्ति से लड़ रहा था इसलिए सब गलत हुआ। मूसा ने जान लिया क्योंकि ये बल से और शक्ति से नहीं होता है, परमेश्वर की आत्मा का कार्य प्रिय। हालेलुया। लेकिन अब की बार मैं उसकी उपस्थिति को लेकर जाऊंगा और वहां पे कार्य होगा। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि तू जा, मिस्र में जा। वो कहते प्रभु मैं जाऊंगा लेकिन मिस्र में नहीं जाना है। मिस्र में क्यों? कहता है नहीं, तू मिस्र में ही जा, क्योंकि तू 2 इब्रानी भाइयों को बचाना चाहता था। मैं तुम्हें पूरी जाति को बचाने के लिए भेज रहा हूँ। हालेलुया। हम जब देखते हैं ना तो इतना छोटा देखते हैं, हम जब सोचते हैं ना तो इतना छोटा सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना को, उसकी उपस्थिति में आप समझ सकते हैं। हालेलुया। इसने मेरी बात नहीं मानी, उसने मुझसे ये नहीं कहा, इससे हम गुस्सा होते हैं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन जो बड़ी बातों के लिए प्रभु हमें तैयार कर रहा है, हालेलुया, बड़ी बातों के लिए, 1-2 लोगों के लिए नहीं, जाति को बाहर निकालने के लिए तू उनका पास्टर बनेगा। हालेलुया। पूरे इब्रानियों की जाति को 400 साल की गुलामी से बाहर निकालने वाला तू बनेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। कुछ भी करना है परमेश्वर के साथ लेके करो। अपने सामर्थ्य से अपनी बुद्धि को मत चलाओ। मुंह के बल गिरेंगे, ऐसे वैसे नहीं गिरेंगे, मुंह के बल गिरेंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर जब हम चलते हैं, हालेलुया, तो कार्य सिद्ध हो जाता है, कार्य पूर्ण हो जाता है। प्रिय, परमेश्वर के पास लौट आओ। हालेलुया। हम खड़े हो जाएंगे और कहेंगे परमेश्वर के पास लौट आओ। अपने हाथ उठाए इस समय और उसे धन्यवाद दो। उसके पास लौटने का ये समय, उसके
पास लौटने का, उसकी उपस्थिति में आप हो। परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है प्रियो, ये आप जान लो। आप किसी क्रीचर पे विश्वास नहीं कर रहे हो, आप किसी स्थिति पे विश्वास नहीं कर रहे हो, आप खुद पे भी विश्वास मत करो, परमेश्वर पे विश्वास करो। क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। मेरे जैसा कोई भी प्रभु जी जो था वो जो है और युगा करने वाला परमेश्वर। हमारा भरोसा तू है, हमारा आधार तू है, हमारी चट्टान तू है प्रभु। ये मैं कबूल करती हूँ प्रभु जी, मेरे सिवा मेरा कोई नहीं, लेकिन तू मेरे लिए काफी है प्रभु। यू आर इनफ फॉर मी मास्टर। तुझे धन्यवाद और गौरव सम्मान, कलीसिया के लिए धन्यवाद, तेरे लहू के नीचे हर एक को तेरी उपस्थिति में आने के लिए और वहाँ बने रहने के लिए हर एक की इन दिनों में सहायता कर। हालेलुया। एक आग उनके जीवन में जलने दे, तुम्हारे ध्यान को खींचने वाला परमेश्वर, उनसे बातें करने वाला परमेश्वर, अपने पास लेकर आने वाला परमेश्वर, तुझे धन्यवाद और गौरव सम्मान दे दे। यीशु के नाम से मांगते उसका ग्रहण कर पिता।